बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरे नाफ बाल साफ करते हुए यह दो गलतियां अक्सर लोग करते हैं। उनमें से एक गलती इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से वह पाक ही नहीं होते, उन्हें तहारत हासिल ही नहीं होती। अब जब तहारत हासिल नहीं हुई तो नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, इबादत वगैरह नहीं होगी, क्योंकि तहारत जो है यह नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं है तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। जरे नाफ बाल कितने दिनों में हमें काटने चाहिए, कितने दिन बाद काटना अफजल है, बेहतर है? जरे नाफ बाल किस चीज से काटना यह ज्यादा बेहतर है, और इसी तरह जरे नाफ बाल कहां से कहां तक काटने चाहिए, कौन से हिस्से के बाल काटना यह जरूरी है। बहुत से लोग यह चीज नहीं जानते। इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। सबसे पहली चीज हदीस पाक में आता है। हजरत अनस बिन मालिक रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हमारे लिए मोछें कतरने यानी मोछें काटने और नाखून तराशने, बगल के बाल उखाड़ने और जरे नाफ बाल मोड़ने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया कि हम उनको 40 दिन से ज्यादा न छोड़ें। यानी ज्यादा से ज्यादा टाइम लिमिट जो है वो 40 दिन है। अगर कोई शख्स 40 दिन क्रॉस कर जाता है तो ऐसा शख्स फिर गुनहगार होगा। 40 दिन तक अगर नहीं काटे तो गुनहगार नहीं है। हां, नापसंदीदा जरूर है कि उतने दिनों तक उसने यह प्राइवेट पार्ट के बाल हो गए। जरे नाफ बाल, बगलों के बाल और मोछें तराशना और इसी तरह जो है वो नाखून वगैरह ना काटना, यह नापसंदीदा है। बेहतर है, अफजल है कि आप हफ्ते में एक बार कर लें, और उसमें भी जुमे का दिन। यह ज्यादा बेहतर है कि जुमे के दिन आप प्राइवेट पार्ट के बाल हो गए। जरे नाफ बाल, बगलों के बाल और इसी तरह मोछें तराशना और इसी तरह जो है वो नाखून वगैरह तराशना, यह ज्यादा अफजल है। लेकिन अगर हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में कर लें। 15 दिन से 40 दिन का जो वक्त है यह नापसंदीदा है। ठीक है, हां, उन दिनों में अगर नहीं काटेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन 40 दिन क्रॉस कर गए तो अब वो शख्स जो है वो गुनहगार होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा 40 दिन तक आप इनको छोड़ सकते हैं। 40 दिन से ज्यादा छोड़ना यह गुनाह है। ठीक है, इससे आपने बचना है। अब यहां एक बहुत अहम और फिक्रमंद कर देने वाली बात यह है कि आखिर शरीयत ने 40 दिन ही की हद क्यों मुकर्रर की है और इससे तजावुज करने पर गुनाह क्यों लिखा गया है। असल में जब इंसान इतने तवील अरसे तक अपने जिस्म के इन हसास हिस्सों की सफाई पर तवज्जो नहीं देता तो वहां पसीना और गंदगी जमने लगती है, जिससे न सिर्फ बदबू पैदा होती है बल्कि वहां जिल्द की बीमारियां और जरासीम परवान चढ़ने लगते हैं। इस्लाम क्योंकि एक फितरी और मुकम्मल दीन है, इसलिए इसने इंसान की जाहिरी पाकीज़गी के साथ साथ उसकी सेहत और तहारत के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुकम्मल एहतमाम किया है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सफाई को नजरअंदाज करेंगे तो इसका सीधा असर आपकी नमाजों और रोजमर्रा की रूह पर पड़ी, क्योंकि जब जिस्म पर नजासत का असर रहेगा तो दिल में वो खुशू और खुजू पैदा ही नहीं हो सकता जो एक सच्चे मोमिन की नमाज का खासा होता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको दीन इस्लाम की ये खूबसूरत और इल्मी बातें पसंद आ रही हैं, इस पैगाम को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमारी इस दीनी काविश को और आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। कई लोग यह सवाल भी करते हैं कि क्या साबुन या मखसूस अद्वियात के इस्तेमाल से बालों का बनना रोका जा सकता है। तो याद रखें कि फितरी निजाम को बदलने की कोशिश के बजाय सुन्नत के मुताबिक वक्त पर उनकी सफाई करना ही सबसे बेहतरीन और बाअज़र तरीका है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को असरे तकम यानी बेहतरीन साख्त पर पैदा फरमाया है और उसके जिस्म के हर हिस्से के लिए कुछ आदाब और अहकाम मुकर्रर फरमाए हैं, जिनकी पासदारी करना हम सबकी शरई जिम्मेदारी है। दीनी एतबार से सफाई का यह निज़ाम इंसान की नफ्सियात पर भी गहरे असरात मुरत्तब करता है। जब इंसान अपने जिस्म को वक्त पर साफ सुथरा रखता है तो उसके अंदर एक अजीब सी ताजगी और तहारत का एहसास रहता है। उसके बरक्स जब उन कामों में ताखीर की जाए तो तबीयत में बोझलपन और सुस्ती का गलबा होने लगता है, जो बंदे को इबादत में सही तवज्जो मरकूज करने नहीं देता। इसीलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि हर जुमा के दिन अपने नाखून तराशना, बगलों और जरे नाफ बालों की सफाई करना मसनून और बाइसे बरकत अमल है। इससे न सिर्फ इबादत में लज्जत हासिल होती है
बल्कि इंसान हर तरह की बातिनी और जाहिरी गंदगी से भी दूर रहता है। और दूसरी चीज कि किस चीज से काटना जो है वो बेहतर है। बाज लोग सवाल करते हैं कि हम रेजर ब्लेड वगैरह यूज नहीं कर सकते। बेहतर है कि आप ब्लेड रेजर वगैरह यूज करें, लेकिन अगर कोई शख्स ब्लेड रेजर वगैरह यूज करता है तो उसकी जिल इस तरह की है कि उसे एलर्जी है, उसे जो है वो उससे तकलीफ होती है। तो आजकल जो है रिमूव क्रीम्स वगैरह आते हैं, वो भी यूज कर सकता है। कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है। मकसद उन बालों को साफ करना है, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई खातून है, वह ब्लेड वगैरह रेजर वगैरह यूज करती है, क्रीम वगैरह से उसकी जिल पर जो है वो कोई एलर्जी होती है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो भी ब्लेड वगैरह यूज कर सकती है। कोई हरज नहीं है, ठीक है। मकसद उन बालों को साफ करना है और पाकी हासिल करना है। अब यहां एक बात और गौरतलब है कि बाजार में दस्तयाब मुख्तलिफ केमिकल वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि कहीं वो आपकी जिल्द को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि इस्लाम में अपनी जान और जिस्म को नुकसान पहुंचाने से सख्ती से मना किया गया है। अगर किसी को केमिकल या क्रीम से एलर्जी होती है तो वो किसी मुनासिब और महफूज आले का इंतखाब कर सकता है। उसके अलावा कैंची का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अगर वो जिस्मानी साख्त के लिहाज से मुनासिब और महफूज हो। शरीयत का बुनियादी मकसद नजासत और गंदगी को जड़ से खत्म करना है, ताकि जिस्म का वो हिस्सा पूरी तरह से साफ हो जाए जहां नजासत ठहरने का खतरा हो। यही वजह है कि पाकीज़गी को आधा ईमान कहा गया है। और जब कोई शख्स सुन्नत की नीयत से अपनी जिस्म की सफाई करता है तो वो न सिर्फ बीमारियों से बचता है, बल्कि उसका यह हर एक अमल नेकी और सवाब में शुमार कर लिया जाता है। इसलिए अपने इस्तेमाल के हालात को भी साफ सुथरा रखें, ताकि किसी भी किस्म के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा न रहे। और सफाई का यह अमल आपके लिए दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से फायदे का बायस बने। सफाई के हालात के इंतखाब के साथ साथ इस बात का ख्याल रखना भी निहायत ज़रूरी है कि इंसान जल्दबाजी न करें। बाज लोग सफाई के दौरान एहतियात नहीं बरतते, जिससे जिल पर कट या जख्म लग जाते हैं और बाद में वह जख्म नजासत की तह जमने का बायस बनते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो सफाई का अमल मुकम्मल सुकून और एहतियात के साथ अंजाम दे, ताकि जिस्म को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और शरई तहारत का मकसद भी बगैर किसी रुकावट के पूरा हो जाए। अब तीसरा सवाल कि कहां से कहां तक काटने चाहिए, कौन से हिस्से के बाल साफ करने चाहिए। देखें, बगलों के बाल तो आपने साफ कर लिए। अब जरे नाफ बाल जो हैं, उनमें बाज लोग यह सवाल करते हैं कि कहां से कहां तक यह बाल साफ करने चाहिए। देखिए, नाफ के नीचे से लेकर अगली शर्मगाह के इर्द गिर्द जितने भी बाल हैं उनको आप साफ करेंगे, और इसी तरह खुसियतन के बाल्स वगैरह जो हैं उनके बाल वगैरह साफ करेंगे। रानू के बाल उसमें शामिल नहीं है। हाँ, अगर कोई रानू के बाल भी साफ करता है तो उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन शामिल नहीं है, ठीक है। और इसी तरह जो पाखाने वाली जगह है, यानी जो मकद है, दुबुर के जो बाल हैं, इर्द गिर्द जहां पर अंदेशा है पाखाना नजासत वगैरह रुकने का, उसके बारे में उल्मा इकराम ने लिखा है कि मुस्तहब है, बेहतर है कि पाखाने वाली जगह के इर्द गिर्द के बाल जो हैं वो भी काट लिए जाएं, साफ कर लिए जाएं, ताकि कोई अंदेशा बाकी ना रहे नजासत वगैरह रुकने का। अगर वहां पर नजासत रुक गई और इसी तरह जो है आपने नमाजें अदा कर ली तो नमाज नहीं होगी। तहारत जो है यह शर्त है, तो बेहतर है कि वहां के बाल भी काट लिए जाएं, लेकिन अगर कोई नहीं काटता तो गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर काट लेना, ये उलमा ने ज्यादा बेहतर लिखा है कि ये मुस्तहब है। पाखाना वाली जगह के इर्द गिर्द के बाल जो है वो भी साफ कर लिए जाए, ताकि ये अंदेशा ही खत्म हो जाए कि नजासत वगैरह वहां पर रुकेगी। और इसी तरह जो है वो नाफ के नीचे से लेकर शर्मगाह के इर्द गिर्द अगली शर्मगाह, पिछली शर्मगाह के इर्द गिर्द के बाल जो हैं और खुसियतन हो गए, उनके बाल साफ कर लेना। ये जो है ये जगह जिसके बाल हमने साफ करने हैं। अक्सर लोग इस बात को मामूली समझकर टाल देते हैं, हालांकि तहारत के इन बारीक मसाइल को सीखना हर बालग मुसलमान पर फर्ज है, क्योंकि अगर इंसान वजू और गुस्ल के तमाम ज़ाहिरी तरीके दुरुस्त भी कर ले, लेकिन अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से पर ऐसी नजासत लगी रह जाए
जो बालों की अदम सफाई की वजह से वहां जम गई हो तो उसका पूरा गुस्ल और वजू नामुकम्मल रह जाता है। जरा सोचिए कि अगर इंसान दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़े और समझे कि वो बड़े सवाब का काम कर रहा है, लेकिन तहारत की एक छोटी सी भूल की वजह से उसकी वो नमाजें कबूल ही ना हो, तो ये कितनी बड़ी महरूमी की बात होगी। इसलिए दीन के मसाइल से वाकिफियत हासिल करना और उन पर सही मानों में अमल करना बेहद जरूरी है। पाकीज़गी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेश होने की पहली बुनियादी शर्त है। और जब इंसान अंदरूनी और ज़ाहिरी तौर पर पाक होता है तो उसकी दुआ में असर पैदा होता है और उसका दिल इबादत की लज्जत से मुनव्वर हो जाता है। इस मसले पर मज़द रोशनी डालते हुए फुकाहा ने यह वजाहत की है कि नजासत का छोटा सा जर्रा भी अगर कपड़ों या जिस्म पर लगा है और इंसान उसी हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। इसलिए इस्तिंजा करते वक्त और गुस्ल के दौरान पानी का सही इस्तेमाल और जगह की मुकम्मल सफाई का इत्मीनान कर लेना चाहिए। तहारत सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर बंदगी और एहतराम का इजहार है। जो इंसान अपनी पाकीज़गी का जितना ज्यादा ख्याल रखता है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम उतना ही बुलंद होता है। अच्छा, इसमें बाज लोग इस चीज का भी ख्याल नहीं करते कि वो नापाकी की हालत में अपने जो गैर जरूरी बाल हैं, जिरे नाफ बाल, बगलों के बाल जो हैं, वो साफ कर लेते हैं। तो इस चीज से भी बचना चाहिए। ये भी ओलमा ने नापसंदीदा लिखा है कि नापाकी की हालत में ना आप उन बालों को काटे, बल्कि बाज लोग जो है जिस तरह उनके ऊपर गुल फर्ज हुआ तो अब वो कहते हैं कि नहाना तो वैसे ही है, गुस्ल तो वैसे कर रहे हैं, तो हम यह बाल भी साफ कर लेते हैं। जरे नाफ बाल तो नापाकी की हालत में उन बालों को काटना यह नापसंदीदा अमल है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप करते हैं तो कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन नापसंदीदा है, बेहतर नहीं है। बेहतर है कि आप पाकी की हालत में गुस्ल कर लें, उसके बाद फिर उन बालों को जो है वो आप साफ करें। तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। इस चीज से आपने बचना है कि जो बाल हैं उनको इस तरह साफ करें। मकसद उसमें पाकीज़गी हासिल करना है। तो जहां जहां नजासत लगने का या रुकने का अंदेशा हो, उन बालों को आपने लाजमी साफ कर लेना है। ठीक है, इसी तरह पाखाने की जगह के जो बाल हैं, जिस तरह मैंने बताया, ओलमा ने लिखा है कि यह ज्यादा मुस्तहब है कि अगर अंदेशा हो कि यहां पर नजासत रुक जाएगी तो तहारत हासिल नहीं होगी, पाकीज़गी हासिल नहीं होगी, मकसद पूरा नहीं होगा, तो उन बालों को भी साफ करना यह ज्यादा मुस्तहब अमल है। कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर नजासत लगी रहे और आपको तहारत हासिल ना हो और इसी तरह नापाकी की हालत में ही आप नमाज, इबादत वगैरह करें तो आपकी नमाज, इबादत वगैरह यह जाय हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें सही मायनों में दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।